हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड के लिए, यानी कि एलजीबी ब्रोस लिमिटेड के लिए 27 जुलाई 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। और बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ में कंपैरिजन देख लेते हैं नंबर्स का कि किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड के लिए यहाँ पर इनके क्वार्टरली नंबर्स हैं। Q1 के कंसोलिडेटेड नंबर्स ये हैं और ये स्टैंड अलोन नंबर्स है। और यहाँ पर हम स्टडी करेंगे इन कंसोलिडेटेड नंबर्स को, और जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो लाख्स में है। और इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ में लेकर चलेंगे और राउंड फिगर में भी कंपेयर करेंगे, जिससे कि आसानी रहे समझने में। सो यहाँ पर हम तीन मोटे मोटे एस्पेक्ट्स पर नज़र डालेंगे: रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और टोटल एक्सपेंसेस को, और नेट प्रॉफिट को यहाँ पर हम कवर करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर कॉलम्स का क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं। ये आपके इस क्वार्टर के यानी कि Q1 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं, और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे इनके लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड 523 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है ये 539 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 3% के आसपास ये बढ़ा है। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 521 करोड़ रुपीज़ के आसपास था राउंड फिगर में, और इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 539 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा है, और ये लगभग 3.4% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करेंगे इनके लिए एक्सपेंसेस की। सो अगर बात करें एक्सपेंसेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, इनका एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 3% के आसपास, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग सेम रेशियो में लगभग 3% के आसपास बढ़ता है हुआ नज़र आ रहा है इनका एक्सपेंस। सो अगर बात करें इनके लिए नेट प्रॉफिट की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे इनका नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। लास्ट क्वार्टर में Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था अराउंड 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, यानी कि 54.52 राउंड फिगर में देखें तो लगभग 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में भी इनका जो नेट प्रॉफिट है अराउंड 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट यहाँ पर लगभग फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 58 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, और इस क्वार्टर में 55 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, और ये लगभग 5% के आसपास डाउन हुआ है। सो ओवरऑल देखें तो लगभग जो इनकी सेल है 3% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग 3.4% के आसपास बढ़ी है। और इनका जो एक्सपेंस है वो लगभग 3% के आसपास बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग 3% के आसपास बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट इनका लगभग फ्लैट रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 5% ये डाउन हुआ है। सो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी मार्केट में देखना होगा किस तरह से नंबर्स को लेता है मार्केट, और अपनी डिटेल्ड स्टडी जरूर करें। और फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।